Welcome all. Today we are starting with कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. बेसिकली रे ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है. जब भी ऑप्टिक्स में हम काम करेंगे या लेंस मिरर जो भी आप काम करिएगा हमेशा साइन कन्वेंशन आपके काम आएगा ही. तो देखते हैं साइन कन्वेंशन कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे. बेसिकली बहुत ही ट्रिकी फॉर्मूलाज हो सकते हैं आप बनाने के, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहेंगे कि साइन कन्वेंशन काम कैसे करना है. उतना रट्टा नहीं मारना पड़ेगा फिर आपको. तो बेसिकली देखिए क्या करना होता है आपको. एक मान लीजिए कोई लाइन बना रहे हैं, दैट इज ऑल वी नो दैट इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये लाइन मान लीजिए वो कौन सा है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास है. अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के वर्ड आपके पास मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आपके पास आपके इस पॉइंट में मान लीजिए कोई मिरर है या फिर लेंस है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लगा रहे हैं. इन दैट केस हम चलिए कोई यहाँ पे चीज को लगा देंगे. ये जो इस पोर्शन बना रहे हैं आप, चलिए थोड़ा अलग से करते हैं चीज को. ये जो पोर्शन हमारे पास है, ये जो पोर्शन हमारे पास है, ये हो सकता है मिरर हो या लेंस हो या फिर कुछ भी यहाँ पे हम लोग काम में लगा सकते हैं. हम लोग कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो इस जगह पे मिरर या फिर लेंस हम यहाँ पुट करेंगे. आपके हिसाब से आपको क्या यूज करना वो डिपेंड करता है. या मिरर हो सकता है, कोई लेंस हो सकता है आपके पास, या कुछ और जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहेंगे, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कुछ भी लगा सकते हैं. तो बेसिकली याद रखिए आपको इसका करना क्या है. नॉर्मली हम लोग करते क्या है, हम लोग रे को इधर लेते हैं. हम लोग नॉर्मली करते क्या है ना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली इधर लगाया जाता है. मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया गया, तो ऑब्वियस सी बात आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ प्लेस किया गया तो इमेज इधर भी बन सकता है, उस पार भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. अगर मिरर हुआ तो शायद इधर बन सकता है आपके पास कनकेव मिरर में. वैसे कन्वेक्स मिरर होगा उसके उधर बनता है. फिर कनकेव लेंस में फिर वापस इधर बनेगा, एंड कन्वेक्स लेंस में फिर उधर बनता है आपके पास. तो आपको मिरर टाइप या रे डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको शायद आइडिया होगा. अगर आइडिया नहीं तो हमारे पास और भी वीडियोस है, उसको देखिए थोड़ा सा कैसे रे डायग्राम बनाते हैं. तो हम यहाँ फिलहाल डिस्कस करना चाहेंगे बट आज साइन कन्वेंशन और इसको यूज कैसे करेंगे आप लोग. तो ये ध्यान रखिए, जो भी इस आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट की जो भी इधर रहेगा, इस तरफ वाली जो भी चीज रहेंगी यहाँ पे, वो सबको हम नेगेटिव लेते हैं. और बेसिक से आपको पता भी होगा, आप जानते ही यहाँ पे कि इधर होता है प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई. वही चीज यहाँ भी यूज करें. बेसिकली और कोई नया चीज नहीं है. इस पार को हम क्या किए, माइनस लेंगे यहाँ पे, और उस तरफ जो भी होंगे यहाँ पे उसे हम पॉजिटिव मानते हैं. ठीक है. अगर आप इस लाइन को रेफरेंस मान रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, जो भी चीज इस पार होगा सारा नेगेटिव होगा और उस पार जो भी होगा हमारे उसको पॉजिटिव माना जाएगा. वैसे ही जो भी इमेज हमारे पास या ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर रहेगा उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो भी इमेज नीचे बनेगा उसको नेगेटिव मानेंगे. तो इमेज का हाइट या इमेज के बारे में बात करें यहाँ पे, तो हमारा इमेज या तो ऊपर बनेगा या फिर इन्वर्टेड बनता है, या तो इमेज आपका इरेक्ट बनता है या फिर इन्वर्टेड बनता है. अगर इरेक्ट बना तो पॉजिटिव लीजिएगा, इन्वर्टेड बना तो नेगेटिव लीजिएगा. तो बेसिक फंडा यही आपके पास है. जो भी चीज इधर उसे नेगेटिव मानिए, उस पार जो भी है उसे पॉजिटिव मानिए. तो नॉर्मली इसको हम लिखते क्या है ना, यहाँ पे अगर लैंग्वेज फॉर्म में करना चाहिए तो क्या होगा हमारे पास, हम अलाउंग द रे बात करते हैं. हमारा रे कैसे फॉर्म करके देखिए, रे हमारा इधर जा रहा है. जब इस ऑब्जेक्ट से जब रे निकलेगा तो इधर जा रहा है आपके पास, तो जिस साइड वो रे काम करता है उसको मिलेगा तो वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा आपके पास. जिस साइड रे जा रहा है उस साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि डायरेक्शन उधर दिखा रहा है रे क्योंकि उधर जा रहा है, इसलिए उधर वाले को पॉजिटिव माने. बेसिकली उतना ज्यादा फंडा यहाँ यूज नहीं करना आपको, बस इतना याद रखिए यहाँ पे कि इस तरफ को नेगेटिव लीजिएगा, उस तरफ को पॉजिटिव लीजिएगा. और इस सबको सॉल्व करना कैसे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बेसिकली वहीं हम फोकस रखते हैं. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे यूज करें, सॉरी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें यहाँ पे, कुछ ऐसा है. मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस किया. हमारा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ प्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ प्लेस किया गया. इन दैट केस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और नॉर्मली इसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से. मान लीजिए ये पॉइंट ये लिए थे, इस पॉइंट को हम वो ले लेते हैं, और ये हमारा इमेज है. इमेज हम दो कोऑर्डिनेट्स दिखाएंगे, ए बी हमारे पास है. तो अब देखिए जो ए से ओ का डिस्टेंस हमारे पास है, इसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे. हमारे ए ओ जो होगा ना ये हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन जब वैल्यू लिखिएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा ए ओ इज इक्वल टू मान के चलेंगे यहाँ पे हमारा माइनस यू होगा. क्यों, क्योंकि ये इस पार हमारे पास है. वैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हुआ, इमेज मान लेते हैं इस पार बना है, इमेज उल्टा बना और इस पार बना. ये मान लीजिए ए डैश बी डैश
उसकी इमेज हमारे पास जो उस पार बना, कभी हो सकता है ऐसा। अगर इमेज उस पार बना है तो आप देख सकते हैं क्या, ओ से लेके हमारा ए डैश जो हमारे पास, ओ से लेके ए डैश जो हमारे पास है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं। v यानी इमेज डिस्टेंस, v का मतलब होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बस। क्लियर? सो हम देख पा रहे हैं कि v आपका उस पार बना है, और हम बोले पहले थे कि उस पार जो भी हम वो क्या होंगे आपस पॉजिटिव होंगे, इसलिए इस केस में हम v को क्या लेंगे, प्लस v लेंगे। और अगर इमेज आपका इस पार बना, इधर ही बना होता, तो क्योंकि इधर आपका नेगेटिव होता है तो माइनस v लेते हम। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है, उस पार हुआ तो पॉजिटिव, इस पार हुआ तो नेगेटिव। वैसे ही अगर इमेज हमारे ऊपर बना है तो पॉजिटिव, नीचे बना तो नेगेटिव। जस्ट सोचिए हम ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा, ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर लेंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारे पास है। इसलिए जब हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हमारा हाइट क्या होगा आपस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपका क्या होगा आपस, उसे हम प्लस h मानेंगे, हमारा हाइट को प्लस h मानेंगे। कुछ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो उस हाइट प्लस h मानेंगे उसका। लेकिन इमेज हमारे बना है उल्टा बना है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो उल्टा बनेगा तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज होगा उससे आप वहां पे नेगेटिव मानिए। उल्टा बना तो हाइट को क्या लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा। क्लियर? जब पोजीशन की बात की तो हम u v f r ये सब डिनोट करते हैं नॉर्मली, और हाइट को हम बात करते हैं यहाँ पे h से। तो बेसिकली वो याद नहीं रखना है तो ये साइन कन्वेंशन, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। अगर आपको इतना ज़्यादा ये सब क्लियर हो गया आपस में तो आपको कोई भी आगे दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली इतना ही आपको याद रखना है कि कैसे ये काम करता है। जो ऑब्जेक्ट मान लिया, जो भी हमारे पास है, ये मिरर लेंस जो भी हमारे पास है, उसकी उधर कुछ रहा तो पॉजिटिव, इधर कुछ रहा तो नेगेटिव। क्लियर? हम इसी के बेसिस पे कुछ सॉल्व करना चाहेंगे, कोई डेरिवेशन करना चाहेंगे यहाँ पे, दैट इज मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। हम लोग डिराइव करेंगे यहाँ पे, फिलहाल पहले मिरर फॉर्मूला से शुरू करेंगे यहाँ पे। पहले डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते देखते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद मिरर फॉर्मूला, इसे डिराइव कैसे करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे जो रे डायग्राम्स बनाते हैं उसका एक परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। अगर रे डायग्राम बनाना नहीं आता है तो प्लीज ट्राई कीजिए उसे सीखने का। हम फिलहाल यहाँ शुरू करेंगे बेसिकली मिरर फॉर्मूला से ही। उतना रे डायग्राम फिलहाल उतना नहीं सिखाने वाले कि रे डायग्राम क्लास 7 से ही सीख रहे हैं, इसलिए हम फिलहाल फोकस रखेंगे हाउ टू सॉल्व या फिर हाउ टू डिराइव मिरर फॉर्मूला। कैसे करेंगे इसमें आप, हम मान लेते हैं कोई एक, चलिए यहाँ कुछ ले लें, हमारे पास एक कनकेव मिरर मान लेते हैं, we have a concave mirror and suppose this is the principal axis। इसे बनाने की प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस करना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे। चलिए थोड़ा बड़ा ही वीडियो करते हैं, इतना छोटा कोई काम नहीं है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ ना। हम बेसिकली पता है 2-3 रूल्स के बारे में पता है, हम 2-3 रूल्स ही बताने वाले हैं और कुछ उतना खास नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए कैसे डिराइव करते हैं मिरर फॉर्मूला को। हमें पता क्या है, जब कोई लाइट पैरेलल जाता है, जब कोई लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा क्या होगा, फोकस से पार होता है। आपको ये आइडिया होगा यहाँ पे, जब कोई लाइट पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमेशा वो लाइट क्या होगा आपस फोकस से पार होता है, हमेशा वो कुछ फोकस से पार होगा आपस। ये आइडिया आपको है कुछ ना। सेकंड रूल जो हम यहाँ यूज करने वाले, सेकंड रूल हमारे पास क्या होगा आपस, अगर ये आपका पॉइंट कुछ ले ली, चलिए यहाँ पे इसको F पॉइंट लेंगे क्योंकि ये फोकस यहाँ बना आपस, ये हमारा A और दिस इज B। हम यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए बियॉन्ड C प्लेस किए। हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ रे डायग्राम बना रहे हैं ये बियॉन्ड C वाला रे डायग्राम हमारे पास है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर और दिस इज सॉरी वी कैन से इसे पोल कहते हैं। यहाँ पे ये पोल हो गया हमारे पास, मिरर के केस में पोल होता है, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारे पास। सो दिस इज द ये सेंटर ऑफ मिरर हमारे पास, जिसे हम पोल के नाम से जानते हैं ना। जितना लेंथ हमारा FP होगा, जितना हमारे FP जितना बड़ा होता है, उतना ही डिस्टेंस स्पेसिंग करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे C को पॉइंट आउट करना। मान लीजिए C यहाँ पे कहीं है, हमारे ये ध्यान रखिए आप स्केल से बनाएंगे जो डायग्राम में क्या बनाया यहाँ पे, ये जो पॉइंट हमारे पास है, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट एक्चुअली है, ठीक है ना। दूसरा हम जो रे यूज करेंगे यहाँ पे, दूसरा रे कौन सा यूज करेंगे, हम लाइट को जब कुछ
सॉरी, हम लाइट को जब यहाँ पे कुछ एंगल भेज रहे हैं, जब ये पोल से टकराएगा, जब ये लाइट पोल से यहाँ टकराएगा, इन दैट केस जितना एंगल से यहाँ पे ये एंगल पे हिट किया है, हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जितना एंगल से हिट किया उतने ही एंगल से क्या हुआ वापस भी जाएगा। और जो इमेज हमारा बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पास हमारा जो इमेज बन पा रहा है, दैट इमेज इज एक्चुअली एट दिस पॉइंट। इसे मान लेंगे ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, कुछ नेमिंग कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। हमारे पास क्या देखिए यहाँ पे, अगर ये एंगल इतना है तो ये एंगल उतना ही हमारे पास वो एंगल तो इक्वल होता है ना। कुछ पॉइंट का नेम कहीं छूट कर बताइए। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का नाम मान लीजिए कुछ देते हैं, क्या देते हैं, ई दे देते हैं, एफ एफ ई छूट रहा है ना। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, क्या यहाँ पे इस तरह आर्किटेक्ट क्या करें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं, ई से लेकर एक रैंडम पॉइंट गिरा है, नॉर्मल पे गिरा दिया, क्योंकि नॉर्मल इसलिए इस पॉइंट का नाम एन पी दे रहे हैं, एन दे रहे हैं, और ये लगभग क्या है, एन और पी लगभग एक ही पॉइंट है, तो ज़्यादा डिफरेंस वाला उतना कुछ नहीं, फिर भी हम दे रहे हैं यहाँ पे एन पी ऐसे बना दिया ना। अब इसे हम सॉल्व करना है कैसे, देखिए हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, या फिर सिंपली कहें ट्रायंगल का यूज करते हैं हमको सॉल्व करना है इसको। सिमिलैरिटी आप प्रूफ किए ना, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ही इसको आपको सॉल्व करना है, उतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो कैसे करते देखिए, बेसिकली आपको यहाँ ट्रायंगल चूज करने, करेक्ट ट्रायंगल चूज करने, अगर ट्रायंगल सही से चूज कर लीजिएगा तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है। कैसे सॉल्व करते देखिए, हम यहाँ नॉर्मली दो ट्रायंगल को चूज करेंगे, कौन सा ट्रायंगल याद कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं। हम ट्रायंगल चूज करेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एफ एन ई और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे, मान लो कौन सा ट्रायंगल हमारे पास है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। बस इतना ही आपको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना, और कोर्स डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, बस आपको ये दो ट्रायंगल लेने सिमिलर प्रूफ करने और फिर आपको काम को आगे बढ़ाना है। ट्राई करके सॉल्व करने के कैसे देखें, अगर हम सॉल्व कर पाए चीजों को हम देख पाएंगे इन ट्रायंगल फॉर्मूला से लेते बोले यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल कौन सा था, एफ एन ई। पहले इन दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कीजिए, सिमिलर प्रूफ करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है शायद आपके लिए। कैसे सॉल्व करके देखिए, जो सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा आपको, दो एंगल ऐसे होंगे जहाँ बराबर दिखाना होगा, आपको दो एंगल्स से आप इक्वल दिखाने हैं, तो वो दो एंगल्स कौन से लेंगे आप, ट्राई करके देखिए। ये एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, ऑब्वियसली वी हैव टू एंगल्स दैट आर 90 डिग्री। और इससे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है पास, ये जो एंगल हमारे पास है, these एंगल्स हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमारे पास, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए आपस। इससे हम सॉल्व कर पाएंगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या बन चुका है, एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू एंगल एफ एन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास है। सेकेंडली यू नो दैट कि एंगल बी डैश एफ ए डैश इज इक्वल टू एंगल ई एफ एन क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास है। जब दोनों को इक्वल प्रूफ कर लीजिएगा, ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो चुका है आपस। जब सिमिलर हो चुका है, यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे शायद, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू, आप इस पर जरूर ध्यान रखिएगा आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। आप क्या देखिए, एंगल ए पे 90 डिग्री था, तो ऑब्वियसली जो सिमिलर प्रूफ करते हैं, यहाँ पे जो एंगल लिखिएगा वो भी यहाँ पे 90 डिग्री वाला ही एंगल होना चाहिए, यहाँ पे आपको 90 डिग्री। देखिए आप ए डैश बी डैश एफ लिखे, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एन ई एफ करेंगे, यहाँ लिखेंगे एन ई एफ। आपको ऐसे ही लिखना है, ये आपको शायद सिखाया गया होगा मैथ्स में भी, कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपस, इन दैट केस हमको कुछ ऐसे लिखना पड़ता है। नॉर्मली हम देख पा रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर से यूजिंग, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है यूजिंग एंगल एंगल प्रॉपर्टी। हमारा एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो चुका है ना।
अगर सिमिलर है यानी हम लिख सकते हैं क्या कि ए डैश बी डैश बाय एनी इज इक्वल टू ए डैश एफ बाय एन एफ। हम क्या के देख लीजिए, आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा शायद यहाँ पे भी, तो सिंपल मैथ यूज करें यहाँ पे। ये मैथमेटिक्स हम देख पा रहे हैं क्या, हमारा जो ए डैश बी डैश होगा वो इज इक्वल टू एनी बाय एनी होगा, जो आपस ए डैश बी डैश बाय एनी शुड बी इक्वल टू ए डैश एफ बाय एन एफ होगा आपस। वही यहाँ यूज किए बेसिकली मैथ से। अब सोचिए यहाँ पे हमारा जो एन का पॉइंट है, एन पॉइंट और पी पॉइंट लगभग एक जैसा है। एन पॉइंट और पी पॉइंट उतना ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग ये बहुत ही क्लोज है हमारे पास। इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज, लिख सकते हैं क्या, सिंस हमारे पास क्या लिखा है, सिंस हमारा जो एनी है वो लगभग इक्वल टू कितना होगा, ए बी। क्योंकि देखिए ये एनी और ये ए बी लगभग सेम ही है ना, हमारा एन ई और ए बी देखिएगा सेम लेंथ का लगभग है, इसलिए एन ई इज इक्वल टू ए बी पुट कर रहे हैं। एंड हमारा जो एन पॉइंट है और पी पॉइंट है लगभग एक जगह पे, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है पॉइंट पर, इसलिए लगभग इसको इक्वल मान रहे हैं हम यहाँ पे और लिख दे रहे हैं हमारा एन एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन, सही, एन एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी। हम एन के बदले क्या पॉइंट यूज करें यहाँ पे, हम एन के बदले कौन सा पॉइंट यूज कर लिए हैं, पी पॉइंट, क्योंकि लगभग ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, ज्यादा डिफरेंस यहाँ होता नहीं कि आपका जो कर्वेचर ऑफ मिरर हुआ वो बहुत ही पतला सा है इस तरह से, तो लगभग एन पॉइंट और पी पॉइंट में ज्यादा आपको डिफरेंस उतना दिखेगा नहीं। इस वजह से हम यहाँ यूज करना चाहेंगे कि एन और पी लगभग इक्वल होने का हम एन एफ इज इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बन चुका है यहाँ पे, इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगा ए डैश बी डैश बाय एनी बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ बाय पी ए। यानी इस बात में हम लिख सकते हैं क्या, देखिए हमारा आ गया था ए बी या सर ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ, हमारा ए डैश एफ था, तो क्या इस ए डैश एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हमारा ए डैश एफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए पी माइनस पी एफ, हमारा ए डैश एफ मतलब कितना होगा यहाँ पास, हम यहाँ लिख रहे हैं ए पी माइनस पी एफ, ए डैश एफ यानी कितना होगा यहाँ पास, ए डैश पी माइनस पी एफ। तो क्या इसको आगे हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या इसको हम आगे ऐसा लिख सकते हैं ना, तो हमारा क्या हो गया ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ। ए डैश एफ का मतलब देखिए क्या हो रहा है आपस, हमारा ए डैश एफ जो यहाँ पे है दैट मस्ट बी इक्वल टू, देखिए हम अगर ए डैश एफ लिखना चाहते हैं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस पी एफ। ए डैश एफ का मतलब क्या होगा हमारे पास, ए डैश पी माइनस पी एफ। सॉल्व करें इसको, देखिए क्या होगा हमारे पास आएगा ए डैश पी माइनस पी एफ लिखे, हम क्या किए, हम लिखें ए डैश एफ को कुछ इस फॉर्म में लिखे हैं। नाउ डिवाइड बाय कितना हमारे पास है, पी एफ, तो पी एफ ही रहेगा हमारे पास। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या था, देखिए ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी माइनस पी एफ। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब क्या करना, कुछ जैसे बोले थे हम कि अगला ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे हम, नेक्स्ट ट्रायंगल इज ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। हम लेंगे ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी और वापस इसको हम सिमिलर प्रूफ करना चाहेंगे। ट्राई कर सिमिलर प्रूफ करने का, देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास हमारा जो बनेगा दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री यहाँ पास, एंड ये दोनों एंगल पहले से इक्वल था, है ना। हमारा एंगल क्या यहाँ पास है, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल
बी डैश पी ए डैश, ये दोनों इक्वल एंगल हमारे पास है। वापस हम देख पा रहे हैं दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो चुके हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है एंड लिख सकते हैं क्या, देखो ट्रायंगल ए बी पी ए सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। इससे हमें क्या मिल जाएगा देख सकते हैं आप, हमारा ए बी बाई ए डैश बी डैश हमारा क्या बन चुका है यहाँ पे, हमारा ए बी या फिर जरा बेटर यहाँ लिखना ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी शुड बी इक्वल टू ए डैश पी बाई ए बी। हम क्या किए देखिए, ए डैश बी डैश बाई ए बी शुड बी इक्वल टू ए डैश पी बाई ए बी। हम लिखे आपको बेसिकली ऐसे कुछ ना। अगर इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, आपको करना क्या बेसिकली, आपको ये दोनों कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करना है और आपको देखना क्या वैल्यू आ रहा है। लिख देते हैं आपको कंपेयर करके, लेकिन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिखेगा, ट्राई करते हैं। हमारे पास बनेगा यहाँ पे ए डैश पी माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल टू ए डैश पी माइनस ए पी। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू यहाँ बचेगा उसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और बेसिकली लास्ट हमारा स्टेप यही होगा कि सारे के हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है। वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा वही आपका एक्चुअल आंसर, ट्राई करके सॉल्व करने का। अगला स्टेप हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करना है और यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करने हैं। ट्राई करके हम कैसे पुट कर सकते हैं इसको, तो लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। हमारा देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारे पास यहाँ पे ए बी, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, ठीक है। इमेज कहाँ बना हमारे पास, इमेज नीचे बना हमारे पास, ये हमारी इमेज यहाँ बना है, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है इन दैट केस व्हाट वी कैन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ए पी, ए से लेके पी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है, यानी लिख सकते हैं क्या AP is equal to माइनस यू। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा, माइनस यू, क्लियर। नाउ इमेज डिस्टेंस देखिए, इमेज डिस्टेंस कहां से कहां हमारे पास, यहां इमेज है, ये इमेज हमारे पास, यानी a डैश p इज इक्वल टू हमारा इमेज डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या लिखेंगे आप लोग, a डैश p इज इक्वल टू माइनस b, क्योंकि ये भी आपका इस पार बना है। यहाँ सारी चीजें आपके इधर ही है। लास्ट वीक को पहले बताया था कि जो भी हमारा ये जो मिरर हमारे पास, ये मान लीजिए मिरर हमारे पास है, मिरर इस तरफ जो भी होंगे नेगेटिव होंगे, इस तरफ जो भी होंगे आपके पास वो पॉजिटिव होंगे। तो बेसिकली वही फंडा यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप जो भी हमारा बना है सब तो इधर ही बना आपस, यानी सारा नेगेटिव होने वाला है। हमारा a डैश p इज इक्वल टू कितना रहा, माइनस b रहा। वैसे ही अगर हम ट्राई करें सॉल्व करने का फॉर फोकल लेंथ, हमारा फोकल लेंथ यानी कौन सा है, pf या फिर fp कहते हैं। हमारा pf या फोकल लेंथ जो fp हमारे पास है, ये फोकस हमारे पास, यानी यहां से लेके यहां हमारा फोकल लेंथ है, f फोकल लेंथ। यहां से लेके ये कौन सा था हमारा, इमेज डिस्टेंस था, और ये जो पॉइंट था उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ देख पा रहे कितना है, fp या फिर pf हमारा फोकल लेंथ है, लेकिन वो भी जो बना है वो मिरर के इस पार ही है, जो भी काम हो रहा है इस पार है, इसलिए इसमें आपका क्या होगा बस यहाँ लिखेंगे माइनस। तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करना चाहेंगे, इन सारे इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन 4 को पुट कीजिए इक्वेशन 3 में और देखिए वैल्यू क्या बनता है। जो भी वैल्यू बनेगा दैट इज द आंसर। ट्राई करके सॉल्व करने का इसको यहाँ पे। तो यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3, जब इक्वेशन 4 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कीजिएगा आपका वैल्यू क्या बनता है, देखिए हमारा AP इज इक्वल टू माइनस v, यानी अरे AP डैश ना, AP डैश एंड माइनस v हमारे पास है। तो माइनस v फिर क्या है, माइनस fp, माइनस पहले था और fp कितना हो गया हमारे पास, माइनस f होल डिवाइड बाय pf, pf मतलब कितना हमारे पास है, pf इज माइनस f इज इक्वल टू a डैश p, a डैश p यानी कितना है, a डैश p यानी माइनस v डिवाइड बाय AP, AP यानी माइनस v। अब कोशिश करेंगे यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव करने का। हमें डिराइव करना है मिरर फॉर्मूला। तो नॉर्मली आप मिरर फॉर्मूला भी जानते हैं होता क्या है, बस वहाँ डिराइव करते हैं। मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, हमें वो डिराइव करना है। तो कोशिश करते हैं इसको डिराइव करने का, आगे इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखिए कुछ आंसर ला पाते कि नहीं।
हम इसको आगे सॉल्व करें। देखिए जब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा आपको क्या दिखेगा, माइनस वी प्लस एफ बाई माइनस एफ इज इक्वल टू वी बाई, जो प्लस माइनस का फैक्टर था बस उसको हम कैंसिल आउट कर ले रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस ही कट चुका है, बस वही हम काम किए इसमें इस तरह से। आगे से सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका वैल्यू क्या बनेगा, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। इन केस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्या मिलेगा, माइनस वी यू प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस बी एफ। हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, u को इस तरह मल्टीप्लाई किया और f को इधर मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस वी यू प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ। आगे सॉल्व करने पे क्या दिखा हमको, अगर हम करें यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय u v f, हम u v f से पूरा डिवाइड करना चाहेंगे, इस इक्वेशन पूरा डिवाइड करेंगे u v f से, तो हमें क्या दिखेगा माइनस वी यू प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी। हम क्या करें, पूरा डिवाइड करें इसको यू वी एफ से, यू वी एफ और यहाँ भी यू वी एफ, तो यू वी एफ से अगर डिवाइड कर दे इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या फैक्टर कट रहा है, हमारे यहाँ कैंसिल आउट का फैक्टर दैट इज यू और यू कट गया और वी और वी कट गया पास, तो बचा कितना फिलहाल पहले से हमारे पास फर्स्ट पार्ट से देखिए 1/f बचा, माइनस 1/f बच रहा है आपके पास। नो सेकंड पार्ट देखिए आप f और f कट चुका है और u और u कट गया, तो बचा कितना आपके पास प्लस 1/v इज इक्वल टू, हम देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, f और f कट रहा है, v और v कट रहा है, यानी बचा कितना आपके पास माइनस 1/v। जब इसको रीअरेंज कर लीजिएगा आपको क्या दिखेगा, आप 1/v को उधर भेजिए, v को इधर लाइए, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन रह जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यही आपका है डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। अब क्या किए, 1/u को इधर लाए और 1/f को उधर ले गए, हमारा इक्वेशन क्या रहा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड दिस इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे, बेसिकली ये डेरिवेशन था आपके पास। थैंक यू।